back to my channel. I hope you all are doing good. I am Neha Singh and I make videos about fashion, beauty and lifestyle. So if you are first time on my channel, consider subscribing it. और अगर आप पहले भी मेरी वीडियो देख चुके हैं, thank you so much for coming here again. Now let's talk about today's video. Today's video is an Amazon haul under 200 rupees. And in this video, I am going to show you some good products and these products are amazing. तो बिना ज़्यादा देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ बायोटिक फेस पैक। दिस इज अ टैन रिमूवल फेस पैक। ये फर्स्ट टाइम ही है कि मैंने किसी ब्रांड का फेस पैक ऑर्डर किया है, क्योंकि इसके पहले मैंने शॉप से खरीदा था हिमालय का फेस पैक और इसके पहले मैंने 2 बार यूज़ किया है। एक जो हिमालय का ब्लैक वाला फेस पैक आता है, आई थिंक नीम वाला, एंड सेकेंड वन जो उनके केसर का एक फेस पैक आया करता था, और बहुत पहले मैंने इन दोनों को यूज़ किया है। नॉर्मली मैं बाहर से फेस पैक नहीं मंगाती और मेरे उन दोनों के एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे नहीं रहते, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई स्किन है और जब भी मैं कोई फेस पैक लगाती हूँ मेरी स्किन एकदम ड्राई सी, एकदम खिंची खिंची सी हो जाती है और तुरंत मुझे मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हर पैक के बाद मॉइस्चराइज करना चाहिए। ड्राई स्किन होने की वजह से मैं कोई भी क्ले वाला पैक लगाती हूँ मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही खिंच जाती है। बायोटिक वाला मैंने क्यों ट्राई किया, क्योंकि एक तो मुझे टैन रिमूवल फेस पैक की ज़रूरत थी, एंड सेकेंड कि इस ब्रांड के मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए थे जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। जैसे कि बायोटिक के सनस्क्रीन मैं बहुत दिनों से यूज़ करी हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट। एंड उसके कुछ फेस वॉश भी मैंने यूज़, बायोटिक का मैंने बॉडी वॉश भी यूज़ किया है। तो मुझे इस ब्रांड की जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की है मैं उनसे सेटिस्फाइड थी, तो मुझे लगा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई। और ये मुझे कल ही रिसीव हुआ, तो मैंने इसे सिर्फ एक बार यूज़ किया एंड दिस वाज अमेजिंग। दिस इज पिंक इन कलर और इसका टेक्सचर देखने के बाद भी मुझे लग रहा था कि ये मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, मेरी स्किन को बहुत खिंचा खिंचा बना देगा, तो मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट मैंने एक बार इसे ट्राई किया एंड दिस वाज अमेजिंग। मैं जो आपको रिव्यू दे रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू ड्राई स्किन दे रही हूँ, बट ब्रांड ने ये मेंशन किया है कि ये ऑल स्किन टाइप है और इसे लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं था और ना ही ये ऑयली था, तो ऐसा मुझे भी लग रहा है कि ये हर स्किन टाइप के लिए अच्छा जाएगा। दिस इज अ फ्रूट फेस पैक विच क्लेम्स ब्राइटनिंग, depigmentation and tan removal face pack. So if you need a tan removal face pack you can give it a try. मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसके पहले मेरे जितने भी फेस पैक थे सारे या तो वाइट होते थे, जो होममेड फेस पैक होते थे वो येलो होते थे, तो मुझे लगा था थोड़ा कुछ कलर मिक्स होता तो बेटर होता। एंड आई थिंक दिस वाज वेरी नाइस। And let me tell you the price of this one. Quantity of this face pack is 75 gram and price is 151 rupees. And this is amazing in this price range. My second product is also from brand Biotic. This is Biotic Papaya face wash and papaya is very good for our skin. It also remove our tan. और मुझे ये फेस वॉश क्यों पसंद आया, दिस इज एन एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश। तो इसमें बहुत छोटे छोटे से ग्रेन्स दिए, बहुत छोटे छोटे से, जैसे स्क्रब में दिए होते हैं ना, उससे थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा माइल्ड ग्रेन। नॉर्मली हम जब एवर यूथ किया किसी भी ब्रांड के स्क्रब यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़े से मोटे मोटे ग्रेन्स दिए होते हैं, ये उससे थोड़ा सा सॉफ्ट और छोटे छोटे ग्रेन्स हैं। आई थिंक कि मैं समझा पा रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ ठीक से। ग्रेन्स बहुत छोटे इसलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि रोज़ रोज़ स्किन को एक्सफोलिएट करना नॉर्मली अच्छा नहीं होता जब ग्रेन्स बहुत बड़े हों, स्क्रब करना ये आपकी स्किन के ऑयल को निकालते हैं, बट इसमें इतना छोटा छोटा सा ग्रेन्स है तो ये उतना हार्श नहीं होगा जैसा स्क्रब लगता है, बट स्क्रब थोड़ी सी स्क्रब वाली फीलिंग भी देगा। अगर आप अलग से अपनी स्किन को स्क्रब नहीं कर पाते, आप टाइम नहीं निकाल पाते इस चीज़ के लिए, गो फॉर दिस फेस वॉश। दिस फेस वॉश इज क्योंकि फेस वॉश करते करते आपका स्क्रब भी हो जाएगा एंड दिस इज वेरी नाइस एंड ऑल्सो वेरी रिजनेबल। ये फेस वॉश जो भी मेरे पास है वो 150 ml का है। मैंने अमेजन पे जो अभी सर्च किया जस्ट नाउ, इसमें 50 ml के 2 पैक है 126 रुपीज़ में, यानी 65 रुपीज़ वन ऑलमोस्ट, है ना रिजनेबल। एंड दिस इज़ वेरी नाइस, रियली दिस इज़ वेरी नाइस, यू विल थैंक मी लेटर। तो इसे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा खिंची खिंची नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, माइल्ड है। इट विल बी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। इन दोनों प्रोडक्ट के साथ मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, आप एक बार टेस्ट करने के बाद ही कोई चीज़ यूज़ करें। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा था इसे यूज़ करते हुए, आई वाज थिंकिंग कि मुझे ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिया। दिस इज फेशियल रेजर फॉर वुमेन और ये आता है ब्रांड कार्मेसी का। दिस इज पैक ऑफ 3 फेशियल रेजर। इन दिस डेज अ लॉट ऑफ वुमेन लव टू शेव देयर फेशियल हेयर। आई यूज़ दिस फेशियल रेजर टू गिव माई आईब्रोज अ गुड शेप। मैं अपने आईब्रोज को हमेशा खुद से ही शेप देती हूँ। इसके पहले मैं हमेशा वो थ्रेड वाली चीज़ें किया करती थी, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता था, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो लगते ही थे। मुझे कुछ क्विक चाहिए था, फटाफट चाहिए था जिससे मैं बहुत ईजिली कर सकूँ। दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस फेशियल रेजर। दिस रेजर कम्स इन पैक ऑफ 3 एंड यू कैन सी दिस इज़ वेरी नाइस। वो छोटा छोटा सा ब्लेड है तो कटने के चांसेस थोड़े कम हैं। एंड आज मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है टू गिव माई आईब्रोज अ शेप। यू कैन सी दिस इज लिटिल कर्वी ताकि इसे आपको पकड़ के यूज़ करने में आसानी हो। एंड इट कम्स विद दिस टाइप ऑफ कैप। सो आई लव दिस
फेशियल रेजर आज मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। आज मैंने इसी फेशियल रेजर को यूज़ किया था अपने आईब्रोज को शेप देने के लिए। अगर आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल का काम होता है पार्लर जाना है एंड देन आईब्रोज वर्क करना और आपको खुद से थ्रेड यूज़ करना नहीं आता है, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। दिस इज फ्रॉम ब्रांड Carmesy एंड दिस इज पैक ऑफ 3 इन 199 रुपीज़। ऐसे आपको फेशियल रेजर थोड़े कम प्राइस में भी मिल जाएंगे, लाइक दिस देयर इज अ ब्रांड नेम टिंकल, उनके थोड़े कम प्राइस में भी आ जाते हैं। बट जब भी कोई चीज़ मुझे स्किन पे यूज़ करनी होती है, मैं थोड़ा डरती हूँ बहुत चीपर चीज़ें लेने में, तो मैं सोचती हूँ बीच की चीज़ें ले लूँ। अगर मेरी बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी मैं बहुत महंगी ना लूँ तो बहुत ज़्यादा सस्ती वाली भी ना लगे, तो बीच की चीज़ ले लूँ। दैट्स वाई आई गिव ट्राई टू Carmesy फेशियल रेजर। और ऐसे फेशियल रेजर आपको मीशो में भी अवेलेबल है, सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक देयर ऑल्सो। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अ नेल पेंट। दिस इज़ अ नेल पेंट फ्रॉम फेसेस कनाडा एंड जस्ट नाउ मैंने यही नेल पेंट यूज़ किया है। नेल पेंट में मुझे 2 टाइप के कलर पसंद है, एक तो एकदम न्यूड वाले, और जब भी मुझे कोई एथनिक वीडियो शूट करना होता है या जब मैं कुछ एथनिक पहनती हूँ उसके साथ मुझे ऐसे डार्क कलर वाले नेल पेंट पसंद है, तो इसलिए मैं इस कलर का एक शेड हमेशा ही अपने पास रखती हूँ। इस शेड में मैंने लैक्मे एंड मिनीजो का भी नेल पेंट ट्राई किया है, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू ट्राई एनी अदर ब्रांड, दैट्स वाई मैंने फेसेस कनाडा को चूज़ किया। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस नेल पेंट। इसे मैंने कल अप्लाई किया था एंड टुडे आई वॉश्ड माई हेयर एंड मुझे बहुत सारे काम करने थे, आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स, तो मुझे लगा था पता नहीं मैंने बहुत गलती कर दी, मुझे नेल पेंट कल नहीं लगाना चाहिए था, मे बी वापस आ जाएगा तो मुझे दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। एंड थैंकफुली बिल्कुल भी वापस नहीं आया, बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकला, ये जैसा था वैसा ही है, तो दैट्स वाई आई एम लविंग दिस। कभी कभी लैक्मे के साथ ऐसा होता है, कभी कभी स्टे कर जाता है और कभी कभी वो वापस निकल जाता है। और मैंने इसे इसलिए भी ट्राई किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जो भी नेल पेंट ट्राई करूँ वो 100 के अराउंड ही हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मैं नहीं लेना चाहती थी। That's why I chosen this one and I'm loving this. Price of this nail paint is 119 rupees. Now next product is this one. I have 2 products left and both are from brand Swiss Beauty. I think ना मेरे पास मैंने first time Swiss Beauty से कुछ मंगाया। So this is a liner. Claim करता है कि ये 8 hours stay करेगा. And this is in pink color. And if you can see आज मैंने यही वाला use भी किया है। very neon and very vibrant pink and I'm loving this क्योंकि मैंने first time ऐसा कुछ try किया। I only use black liner। मेरे पास इसके अलावा blue and green भी थे Blue Heaven के, but that was not liquid liner, that was pencil liner। So first time I'm using any liquid liner in such vibrant color, so I'm loving this। After seeing result, what I am going to say that this is very nice liner, very nice, so I'm loving this। Price of this liner is 169 rupees and this is 3 ml। छोटू सा तो लगता है बट इतने कलरफुल लाइनर मैंने देखे बहुत, या तो आपको लैक्मे में मिलेंगे या किसी और ब्रांड में, तो वो थोड़ा प्राइस हो जाता है। इस प्राइस रेंज में मुझे ये मिला एंड आई थिंक 6 और 7 शेड्स थे, 6 शेड्स थे इसमें, जिसमें से बहुत सारे अनअवेलेबल थे। दिस वन वॉज अवेलेबल, सो आई ऑर्डर्ड दिस वन। दे हैव ऑल्सो ग्रीन, ब्लू एंड सम अदर कलर्स ऑल्सो, बट आई लव दिस वन, दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड दिस वन। थोड़ा छोटू सा है बट इट्स ओके। एंड वन थिंग आई वॉज थिंकिंग दैट कि नॉर्मली जब हम लैक्मे वाली लाइनर या कोई भी लाइनर यूज़ करते हैं जिसकी जो ब्रश होती है ना वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो इसे लगाना थोड़ा इजी होता है। इसकी जो ब्रश है वो थोड़ी हार्ड है। जिन्हें सॉफ्ट ब्रशेस के साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इधर उधर हिल जाता है, उनको इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे अप्लाई करने में थोड़ा सा हार्ड लगा, बट अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, रिजल्ट वॉज गुड। ये सूखने के बाद अच्छा लग रहा है, बस आपको अप्लाई करते हो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टिफनेस। इन दिस केस आई डोंट नो व्हाई I want to try a lot of colors in eyeliner। मेरा I was searching white even, मुझे बहुत अच्छा दिखा नहीं, मुझे एक दिखा था कलर बार का, उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे तो इसलिए मैंने उसे ऑर्डर नहीं किया। एंड आई थिंक कलर बार का, सो आई वॉन्ट टू बाई वाइट eyeliner, येलो eyeliner, I don't know। I'm loving these colors in these days। And now the last product। आई थिंक मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिन्हें मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ, यानी कि जिन्हें मैंने फर्स्ट ट्राई किया। लाइक फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग कलरफुल लाइनर, फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग फेशियल रेजर, इसे मैंने आज ही यूज़ किया है और फिर आपको मैं इसकी रिव्यू दे रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग डी टैन पैक, फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग टैन रिमूवल पैक। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मेरा खुद भी पहला एक्सपीरियंस है, आई एम शेयरिंग विथ यू। सो इफ़ यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज कि आपको कोई चीज़, ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम यूज़ करना है बट यू आर थिंकिंग अबाउट बजट की कहीं बहुत महंगी तो नहीं है या कौन सी वाली चूज़ करूँ, यू कैन गिव इट अ ट्राई बिकॉज आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस। और जब मैं इन्हें बहुत बार यूज़ करूँगी तब भी आगे के वीडियोज़ में मैं आपको इनके बारे में बताती रहूँगी टाइम टू टाइम, मे बी इन व्लॉग्स और एनी टाइम। नाउ दिस इज़ माई
last product, and this is a makeup fixer and this is also from Swiss Beauty. इसके भी मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे थे, बहुत लोगों से इसकी तारीफ़ें सुनी थी इन दिस प्राइस रेंज। और मेकअप फिक्सर में बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मुझे लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये कितना मेकअप स्प्रे करते हैं, इसलिए कि वो लास्ट में मैंने ऐसे सबको देखा था स्प्रे करते हुए। मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को ऐसे ऐसे स्प्रे करते हुए देखा था, तो मुझे ये बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता था। आई वॉन्ट टू डू दैट ऑल्सो, दैट्स वाई ओनली आई हैव ऑर्डर दिस। क्योंकि नॉर्मली जब मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ मुझे वीडियोज़ करना होता है और उससे कुछ देर बाद मुझे उतार देना होता है, लाइक 3-4 आवर्स। तो जो मेरा मेकअप मेरे फेस पे होता है 4-5 आवर्स रहता है। सो या दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस वेरी ऑनेस्टली, कि मैंने इसे ही बस वो दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस इज़ वेरी नाइस। इसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी। इस प्राइस रेंज में 2 थी जिसकी मैंने 2 ब्रांड की ऐसी थी जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी। मैं दोनों में कंफ्यूज थी मुझे कौन सा लेना चाहिए, बट मैंने इसे ट्राई किया। एंड प्राइस ऑफ दिस मेकअप फिक्सर इज़ 187 रुपीज़। दिस इज़ enriched with aloe vera and vitamin E. Today I have used it for first time एंड मुझे इसे यूज़ किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल बाद में किसी मेकअप वीडियो में दूंगी, बट इसे यूज़ करने के बाद जस्ट नाउ मुझे फील हुआ कि एक पतली सी लेयर शाइन की, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी ग्लो दिख रही है, थोड़ा सा शाइन का एक पतला सा लेयर हो गया। डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं तो थोड़ा सा शाइनी लग रहा था एंड शाइनी इन गुड वे, नॉट कि ऐसा कि बहुत ग्लिटरी टाइप का। देयर इज़ नो ग्लिटर इन डैट, बट वो होता है जब हम किसी को देखते हैं मेकअप के बाद वो थोड़ा सा ऑयल जैसा फेस पे लगता है, थोड़ा सा वाटरी टेक्सचर, ऐसे हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा कुछ शाइन जैसा लग रहा था। सो आई एम लविंग दिस ऑल्सो। और लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा सेंसेशन भी हुआ, थोड़ा सा इतू सा। तो मे बी ये स्किन टू स्किन वैरी करता है, या शायद आगे है मैंने अपने आईब्रोज को भी शेप दिया है तो वो एरिया थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, मे बी इसकी वजह से वो थोड़ा सा सेंसेशन हो रहा हो। रीज़न जो भी हो, आई एम टेलिंग यू सो दैट यू बी केयरफुल अबाउट इट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बिकॉज आई थिंक सारे प्रोडक्ट्स बड़े रिजनेबल हैं, सारे प्रोडक्ट्स बड़े काम के हैं, लाइक द फेस वॉश, द फेस पैक एंड दिस मेकअप स्प्रे। Yeah, that's all about this video. I hope you're gonna love this video. आपको ये वीडियो अच्छा लगा। What do you think about this video? You can tell me in comment box, and you can also suggest me some good products in this price range. And if I find them helpful, I will add in my videos. And yeah, that's all for today's video. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें।